राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं 13 जुलाई की आज की खबरों मुख्य खबरों की। तो देश में जातिवाद को लेकर सियासत होती रही है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जातिगत राजनीति पर तीखा बयान दिया है। गडकरी ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको कस कर मारूंगा लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही कहा है मैं आरएसएस वाला हूँ, हाफ चड्डी वाला हूँ। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूँगा और जो नहीं देगा मैं उसका काम नहीं करूँगा। महाराष्ट्र के इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। तो ये थी नितिन गडकरी ने बातें कही। और उसने कहा कि अगर कोई भी जात पात की बात करेगा तो उसको मैं कस के लात मारूंगा। और कहा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान जो वोट हैं। तो दोस्तों स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने 11 जुलाई को लुटियंस दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए हैं। यह खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। यह देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया। एक्स राहुल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि मैं स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। कांग्रेस के समर्थकों ने उनकी हार को अपमानजनक हार कहा है। बंगाल खाड़ी कर बंगला खाड़ी करने को लेकर एक बार फिर स्मृति कांग्रेस समर्थकों के निशाने पर आ गई, जिसके चलते उनके बचाव में राहुल गांधी ने यह पोस्ट की है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा, 25 जून 2075 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। तो इसी को लेके जो केंद्र सरकार है उसने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। तो ये बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना न इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। यह भारत के इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। उधर कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खियां बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकालीन लगाया था। उसके साथ भारत के लोगों ने उसे 4 जून 2024 को एक एरोनॉटिक लिमिटेड भारतीय वायुसेना को पहला LCA मार्क 1A फाइटर जेट तेजस 15 अगस्त तक डिलीवर कर देगा। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में दिक्कतों और JE404 इंजन की
सप्लाई में देरी के कारण इसमें रुकावट आ रही थी। अब अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी जीई की तरफ से कंफर्मेशन दे दिया है कि इस जिस इसके बाद इंजन की सप्लाई सितंबर अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिससे इससे पहले मार्च फरवरी में डिलीवरी होनी थी। एचएलए इंजन की डिलीवरी में तेजी लाने और मंथली सप्लाई रेट को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। तो दोस्तों ये था खबर। वायुसेना को जल्द ही तेजस का हाईटेक नया वर्जन मिलने वाला है। 15 अगस्त तक वायुसेना को इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी ने ये बना के तैयार किया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा है कि मुझसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आएं। मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। कंगना ने गुरुवार 11 जुलाई को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। लोगों की समस्या या शिकायत या मिलने का कारण भी कागज पर लिखकर ही लाएं, ताकि उन्हें समस्या के समाधान में दिक्कत न हो। हिमाचल के उत्तरी क्षेत्र के लोग अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो वे उनके मनाली वाले घर आ सकते हैं, जबकि मंडी के लोग ऑफिस आकर मिल सकते हैं। कंगना के इस बयान के बाद कांग्रेस ने नाराजगी जताई। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, एक जनपद अधिनिधि के लिए यह उचित नहीं कि वह सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से ही मिले और उन्हें आधार कार्ड लेके आने के लिए बुलाए। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि से मिलने जाता है तो उसके पास एक जायज कारण जरूरी होता है, ना कि आधार कार्ड। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये कांग्रेस नेता ने कही बातें। तो दोस्तों अब चलें अगली खबर की तरफ। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के राजकीय स्कूल में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घटना के समय बारिश हो रही थी और 6वीं व 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की क्लास चल रही थी। कोबरा सांप करीब 4 फुट लंबा था। वह क्लासरूम के पीछे लगे पेड़ में छिपा था। बाद में स्टाफ के एक सदस्य ने हिम्मत दिखाई और डंडे के प्रहार से सांप को मारकर दूर फेंका गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। जानकारी के अनुसार गोहाना में बने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का भवन काफी पुराना हो चुका है। गांव में स्कूल का नया भवन बनना है। 2 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं हुआ। बच्चों को जान जोखिम में डालकर पुराने जर्जर भवन में ही पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। अब मानसून में स्कूल में कई तरह के हादसे का खतरा मंडरा रहा है। बारिश में बिल्डिंग के ढहने का खतरा तो है ही, साथ में अब जहरीली जीव जंतु भी निकलने लगे हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश के दौरान स्कूल परिसर में काला कोबरा सांप देखने जाने के बाद हड़कंप मच गया है। गनीमत रही कि समय रहते स्टाफ की नज़र सांप पर पड़ गई। सांप भी इसके बाद पेड़ के तने में छिप गया और स्टाफ का कहना है कि अगर सांप स्कूल के भवन में घुस जाता तो यह किसी को काट भी सकता था। तो दोस्तों ये थी सोनीपत की खबर, हरियाणा के सोनीपत की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों एक खबर आ रही है हरियाणा के भिवानी से। हरियाणा के भिवानी में डिप्टी जेलर सुप्रिंटेंडेंट की पत्नी पर हमला किया गया। पड़ोसी महिला व उसके देवर ने उसे बैट बल्ले से बुरी तरह से पीटा। उसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया। भिवानी के दादरी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी एक महिला ने बताया कि उसका पति हरियाणा में जेल सुप्रिंटेंडेंट
सुपरिटेंडेंट है, उनके फ्लैट की ऊपरी मंजिल पर नीरज नामक महिला व उसका परिवार रहता है। पीड़िता ने बताया कि उसका देवर और वह पार्क में घूम रहे थे। पड़ोसी महिला से बच्चों की मामूली कहासुनी हो गई थी। इसे लेकर पड़ोसी महिला, नीरज, उसके पति व देवर ने आकर उसके देवर पर हमला कर दिया। वह बीच बचाव करने लगी तो उस पर भी बेल्ट बल्ले से हमला कर घायल कर दिया। उसने आरोप लगाया कि उन्हें जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित भी किया गया, साथ ही उनके साथ बदसलूकी की गई। घायल को उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उसे छुट्टी दे दी गई। जैन चौक पुलिस ने घायल महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। तो दोस्तों, ये था मामला। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।